जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। कहा जाता है कि जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है या जो स्टूडेंट्स है वो हमारे देश के भविष्य है, और अगर इन सभी को सही मार्गदर्शन मिले तो हमारा भविष्य और भी उज्जवल होगा। दूरदर्शन झारखंड के इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हर हफ्ते एक नए करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जिसको वो परस्यू कर सकते हैं और अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम सभी ने ये तो ज़रूर ही सुना होगा कि हर तस्वीर के पीछे छिपी एक कहानी होती है, और इस कहानी को कैप्चर करना और इसे समझना दोनों ही अपने आप में एक अलग कला है। आज की इस कड़ी में जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर देवव्रत सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। प्रोफेसर देवव्रत, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, तो हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फोटोग्राफी है उसके बारे में हम सब जानते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? दरअसल विजुअल कम्युनिकेशन एक बड़ा विषय है और फोटोग्राफी उसका एक छोटा भाग है। जी। हिंदी में दृश्य संचार हम लोग कहते हैं उसको, और दृश्य वो सब है जो हमारी आंखों के सामने है। बचपन से ही हम लोग आंखें खोलते ही इस दुनिया को देखते हैं, तो दृश्य में शामिल है तस्वीरें, जी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, कैरिकेचर्स, पेंटिंग्स, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब कुछ दृश्य में समाहित है। और दृश्य संचार का मतलब है कि हम दृश्यों के जरिए जब कुछ बात कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाता है। जी। वैसे हम सब लोग संचार की जब भी बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम शब्दों की बात करते हैं। जी, बिल्कुल। जिसके पास भाषा है, शब्द हैं, वो अच्छे संचारक हैं। लेकिन विजुअल्स के जरिए जो अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं लोगों तक, वो दृश्य संचारक कहलाते हैं। हमने अभी बात की कि फोटोग्राफी क्या है और विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, तो इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है इस फील्ड में? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय लगता है मुझे कि दृश्य संचार और फोटोग्राफी दोनों होने चाहिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश में फोटोग्राफी से जुड़े हुए कोर्स तो अनेक मिल जाएंगे। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, ये मास्टर डिग्री कोर्स है, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन को लेके ज़्यादा कोर्स देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन ये एक पेपर के तौर पर मास मीडिया के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, या फिर फाइन आर्ट के जो कोर्सेज हैं, BFA है, MFA है, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन को पढ़ाते हैं। क्योंकि सारा का सारा जो पेंटिंग है, जी, सारा जो अप्लाइड आर्ट है, वो विजुअल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई बात है। तो अलग से नोमेनक्लेचर नहीं, लेकिन यदि आप फाइन आर्ट के कोर्सेज उठाएं और मास कम्युनिकेशन मीडिया के पेपर उठाएं, तो उसमें विजुअल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल पोर्शन। जी, तो हमने अभी बात की कि फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मास कम्युनिकेशन जिसे हम जनसंचार भी कहते हैं, तो क्या ये मास कम्युनिकेशन के कोर्स का क्या एक बहुत ही मेजर हिस्सा है? हिस्सा इसलिए है कि जब भी आप शब्दों की भाषा की बात करेंगे तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जी। और मास मीडिया का मतलब है जब आप ऐसे लोगों से भी संचार कर रहे हैं जो दूर दराज में बैठे हैं और जिनका बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड है, और बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं। तो ऐसे लोगों तक अपनी बात यदि आप प्रभावी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें विजुअल्स की मदद एकदम ली जा सकती है। अब एक बहुत ही बेसिक बात है कि अखबार जब हम देखते हैं या कोई होर्डिंग देखते हैं, तो हमारी सबसे पहली नज़र जो है उसमें जो तस्वीर है, जो चेहरा है या फिर जो रंग है, उस पर जाती है। क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट, हमारी नेचर ऐसी कि हम रंगों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो लाइनों पर, रंगों पर और सुंदरता पर आधारित है। इसलिए विजुअल एस्थेटिक्स का बड़ा महत्व है विजुअल कम्युनिकेशन में। तो विजुअल के जरिए, अब जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल स्मार्टफोन में आप देखेंगे कि जितने भी ऐप हैं उन सब का कुछ ना कुछ आइकन है, और व्हाट्सएप है या फिर गूगल है या फिर जीमेल है, तो उन सब के आइकन्स हैं, और आइकन वो विजुअल हैं। विजुअल से हम लोग समझ सकते हैं। और
पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटर की भी भाषा ऐसी है लगभग। जी, तो जब हम फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड और जितने भी कोर्सेज हैं जो हम जब उसकी बात करें तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या कुछ टॉपिक्स या एस्पेक्ट्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं? जैसे फाइन आर्ट में अप्लाइड आर्ट की बात मैंने कही, तो अप्लाइड आर्ट का मतलब है कि आर्ट को कैसे इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं। जितने भी पोस्टर्स बनने हैं, एडवर्टाइजमेंट बनने हैं, या फिर मैगजीन और न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया की बात हो, हर जगह वो डिज़ाइन एलिमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। डिज़ाइन एलिमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो आकर्षित करता है हमें। यदि चीज़ें सलीके से जची हुई हैं, सुंदर हैं, वो देखने में अच्छी लगती हैं, अपीलिंग हैं, तो दर्शक उनको ज़्यादा देर तक देखता है। तो उस सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि आर्ट को हम कैसे अप्लाई करें, अप्लाइड आर्ट। और मीडिया की बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, डिजिटल, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री में हम विजुअल्स को कैसे इफ़ेक्टिवली मास कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो तभी कर पाएंगे जब हम विजुअल कम्युनिकेशन की हमारे अंदर समझ बनेगी। अब कोई ये कह सकता है कि विजुअल की समझ तो सबको होती है, जी बिल्कुल, लेकिन उस समझ को और निखारना पड़ता है जी। कि जैसे विजुअल एस्थेटिक्स मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया। अब विजुअल एस्थेटिक्स ये तो सबको पता है कि ये सुंदर है और ये कम सुंदर है जी, लेकिन वो सुंदर क्यों है, या फिर हम कोई चीज़ सुंदर बनाना चाहें या वो तस्वीर हम अच्छी खींचना चाहें उसी प्राकृतिक नज़ारे को, तो कुछ लोग हम में से अच्छी तस्वीरें खींचते हैं मोबाइल से, बिल्कुल, कुछ लोग नहीं खींच पाते। तो वो जो एस्थेटिक्स है उसको सीखना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, तभी वो अपने अंदर वो विकसित होती है। जी बिल्कुल। तो जब हम इस पूरे फील्ड की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये कोर्स, और हम अपने आम जीवन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? विजुअल एस्थेटिक्स का नाता हमारे जीवन से भी है। मैंने कहा कि रंग बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। बच्चा भी रंग की भाषा को समझता है, रंगों के अपने अर्थ हैं। तो विजुअल एस्थेटिक्स जिन लोगों की ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा शार्प है, आप देखेंगे कि उनके बोलने चालने में, चलने में, उनके घर के डिज़ाइन में, उनके कपड़ों में, उनकी हर चीज़ में एक अलग किस्म की सुंदरता, सौंदर्य दिखाई देगा। तो वो उनके जीवन में झलकता है। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, तो जीवन को, अपने काम को सुंदर तरीके से करने के लिए, जैसे हम किसी भी बच्चे को कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दें जी, तो कुछ बच्चे हैं वो बड़े सुंदर तरीके से उसको सजा के, सलीके से लेके आएंगे। उनकी समझ है, कंप्यूटर पर जब वो वर्ड में फाइल बनाएंगे तो उनको पता है कि कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, उसको कैसे डिज़ाइन से तैयार करना है, क्योंकि उनकी विजुअल एस्थेटिक्स अच्छी है जी। तो वो काम करने को सुंदर तरीके से कैसे बनाया जाए, ये विजुअल एस्थेटिक्स हम लोगों को सिखाती है। और विजुअल कम्युनिकेशन हम लोगों को दरअसल इस तरीके से तैयार करता है कि वो आगे प्रोफेशन भी बन जाता है जी। अब जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी एक भरा पूरा प्रोफेशन, वीडियोग्राफी एक भरा पूरा प्रोफेशन है। आज के टाइम में स्मार्टफोन में हर कोई ये दावा कर सकता है कि मैं भी फोटोग्राफर हूँ, लेकिन नहीं, उसके बावजूद जो ट्रेंड फोटोग्राफी के जो लोग हैं, ट्रेंड, जिनको लाइटिंग की समझ है, जिनको मूड की समझ है, रंग की समझ है, जिनको कॉम्पोजिशन की समझ है, ऐसे लोगों की वैल्यू बनी रहेगी, ट्रेनिंग का महत्व बना रहेगा, वो अपने आप नहीं आता है जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर देवव्रत, आज हम फोटोग्राफी के साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उन्हें आप ज़रा विस्तार से एस्थेटिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ हमें बताएं। एस्थेटिक ट्रेनिंग की जब बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों के अंदर बचपन से ये गुण होता है, सौंदर्य बोध हम सब के अंदर है कि क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है जी। अब ऐसे में हमें ये देखना होगा, जैसे गांव के लोगों का सौंदर्य बोध अलग है, शहर के लोगों का सौंदर्य बोध अलग है, मेट्रो सिटी के जो लोग हैं उनका पहनावा, उनका फैशन, उनकी सुंदरता की परिभाषा अलग है। हो सकता है कि गाँव में जो सुंदर कहा जाता है वो जब आप बड़े शहर में पहन के जाएंगे या उसको दिखाएंगे तो वो उतना सुंदर हो सकता है उन लोगों को ना लगे। तो ये रिलेटिव है, सौंदर्य बोध जो है ना वो संस्कृति
सांस्कृतिक एक एलिमेंट है उसके अंदर, वो कल्चर स्पेसिफिक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर है। जैसे रंग की बात मैंने की, रंग में हम यदि भारतीय समाज के हिंदू धर्म की बात करें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि शादी ब्याह में कोई महिला जो है सफ़ेद साड़ी पहन के जाएगी। जी बिल्कुल। उसका एक अलग अर्थ है। वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो ब्लैक साड़ी पहन के जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफ़ेद गाउन में क्रिश्चियन शादी करते हैं। जी बिल्कुल। ब्लैक जो बुर्का है उसमें मुस्लिम महिलाएं जो हैं शुभ मौक़ों पर भाग लेती हैं। तो ये अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से भी रंगों का अर्थ बदलता है। जी। तो ये समझ यदि नहीं है आपके अंदर कि कौन से रंग का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो आप विजुअल कम्युनिकेशन में गलती कर बैठेंगे। तो इस तरीके से अपने आप को समझना पड़ेगा कि सामाजिक परिवेश क्या है और किस मौके पर कैसे हम उसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग की बात आप कह रहे हैं ना, ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत सारे विजुअल्स उनको दिखाते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, समाज हैं, उन सब के विजुअल्स, उन सब के फैशन, जैसे फैशन इंडस्ट्री एक भरपूर इंडस्ट्री है, उसमें फैशन को लेके बहुत सारे कोर्स भी अलग अलग, वहाँ भी डिज़ाइन सिखाया जाता है, वहाँ भी विजुअल एस्थेटिक्स की बात बहुत सारी होती है और वो इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं जो आज हम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग देने का मतलब है कि हम उनको एक्सपोज करें, अलग अलग सौंदर्य से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे जोड़ के उनको ये सिखाएं कि देखिए सुंदरता जो है केवल किसी रंग से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे यदि आप ये कहें कि गोरा जो है वो सुंदर है और सांवला असुंदर है, तो ये परिभाषा बहुत ही नई है, पिछले 50 साल की परिभाषा। जी बिल्कुल। आज से 500 साल पहले भारत में जो सांवलापन है वो सुंदरता का प्रतीक था। जी। तो ये तो ब्रिटिशर्स आने के बाद वो जो वाइट सुप्रीमेसी के कारण जो है गोरापन सौंदर्य का प्रतीक बना दिया गया। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से सुंदरता की परिभाषा क्या है वो भी बदलती रहती है समय के हिसाब से। झारखंड के संदर्भ में मैं बात करूं तो सोराही पेंटिंग है और भी कई आदिवासी जो कलाएं हैं उनका अपना एक अलग ही सौंदर्य बोध है। वो जिस तरीके के रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग किस्म का है, वो देश के दूसरे हिस्सों से जुदा है एकदम। तो उस सौंदर्य बोध को समझने सीखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो हमारे देश में जो फोटोग्राफी है या जो फोटोग्राफर्स है वो तब से है जब कोई कोर्स स्ट्रक्चर हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, तो तब के फोटोग्राफर्स में और अभी जो ट्रेन फोटोग्राफर्स आ रहे जिनमें विजुअल एस्थेटिक्स की सेंस है, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? आम लोगों का जो परिचय फोटोग्राफर से जब होता है वो है कि जब आप अपना पोर्ट्रेट फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं और ज़्यादातर शहर में जो दुकानें हैं वो पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचने की जो दुकानें हैं उनमें से बहुत सारे आप सर्वे करेंगे तो उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और उन्होंने करते करते सीख लिया है। लेकिन ये पिछले 20-30 सालों में आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं फोटोग्राफी की कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ कोर्स छोटे हैं, सीमित अवधि के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, लेकिन अब MA इन या बैचलर्स इन फोटोग्राफी भी शुरू हो गया। साउथ में कुछ जगह जो है बाकायदा बैचलर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं वो लोग। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि इस पूरे विजुअल कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी जुड़ गई है। जी बिल्कुल। ये सारा का सारा जो काम है वो बहुत हाई टेक कैमरों से होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को लगे कि नहीं मेरा मोबाइल भी बहुत अच्छा फ़ोटो खींच लेता है। जी बिल्कुल, नो डाउट खींच लेता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानते हैं कि जो प्रोफेशनल कैमरे हैं, अब जैसे आप अपना मोबाइल का फ़ोटो यदि उसका एक होर्डिंग बनाना चाहें, बहुत बड़ा होर्डिंग, तो आपका फ़ोटो उसमें काम का नहीं है। वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग के लिए तो ठीक है, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना है तो ठीक है, लेकिन उसका प्रोफेशनल यूज़ करना है यदि, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी या फोटोग्राफर चाहिए। उसके लिए महंगे कैमरे चाहिए क्योंकि उनकी मोड अलग है, उनका सेंसर साइज अलग है, वो फुल फ्रेम कैमरे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो अलग है। तो उस फ़ोटो को हम प्रोफेशनली बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनको हम एडिटिंग कर सकते हैं उनके साथ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला पार्ट है, ना केवल फ़ोटो कैप्चर करना, वीडियोग्राफी करना, बल्कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं
फोटोशॉप है, इनडिज़ाइन है, इलस्ट्रेटर है, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो विधिवत ट्रेनिंग मांगते हैं। उनको आप केवल अपने आप कर करके नहीं सीख सकते, इसलिए कोर्स की ज़रूरत है। इसलिए जो ट्रेंड फोटोग्राफर्स जो आते हैं उनका काम करने का तरीका अलग है। जी बिल्कुल। तो जब हम फोटोग्राफी की कोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या स्पेशलाइजेशंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफीज क्या है, आप हमें बताएं इसके बारे में। फोटोग्राफी एक पूरी दुनिया है जी। जब हम उसके अंदर घुसते हैं तो बेसिक्स से शुरू करते हैं कि उसमें अपर्चर है, शटर स्पीड है, कैमरा की पार्ट्स हैं, लाइट है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसको पार करके फिर एक स्पेशलाइज्ड दुनिया का दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर एक भरा पूरा एरिया जो है वो फ़ोटो जर्नलिज्म का है, जिसमें अखबार के लिए जो फ़ोटो खींचते हैं वो लोग, न्यूज़ के लिए फ़ोटो खींचते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक पूरी दुनिया है जी। अभी आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन या बहुत सारी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं जी। अब हर प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल करना है तो आप उसको फ़ोटो खींच के डालते हैं, फ़ोटो होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का बड़ा क्रेज़ है और बहुत सारे युवाओं को प्रोडक्ट फोटोग्राफी में नौकरी मिल रही है जी। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं जो अपना इंस्टा अकाउंट चला रहे हैं, तो वो फूड फोटोग्राफी भी एक अलग दुनिया है जी बिल्कुल। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक दुनिया है। तो इस तरीके से नाइट फोटोग्राफी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी है, और हर लाइन में एक स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफी बनती जा रही है जी बिल्कुल। तो आज हम फोटोग्राफी के साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी बहुत ही विस्तार से बात करें। तो विजुअल कम्युनिकेशन में मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें आप बताइए क्या कुछ और कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। रांची की बात करें, मैं पहले राष्ट्रीय स्तर पर बात करता हूँ। देश में जैसे NID एक बड़ा संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। दिल्ली में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, एक DC एक बड़ा कॉलेज है, देश भर के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। BHU है, वहाँ भी एक बड़ा कोर्स है। रांची की बात करें तो रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में जो है BFA का कोर्स चलता है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स चलता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में मैस कम्युनिकेशन का कोर्स चलता है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी BFA शुरू हो गया है। शहर में 7-8 ऐसे संस्थान हैं जहाँ मैस कम्युनिकेशन के कोर्स चलते हैं। वो चाहे जेवियर कॉलेज हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, हर कोर्स में, हर मीडिया कोर्स में आप देखेंगे कि उसमें फोटोग्राफी का एलिमेंट है, विजुअल कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जो लोग मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं और उनका थोड़ा सा विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ रुझान है, फोटोग्राफी की तरफ रुझान है, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपना जो यंत्र है, अपना जो गैजेट है, वो कैमरे को बनाएं, अपने हथियार को, और उसमें महारत हासिल करें, और फिर मुझे नहीं लगता कि उनको फिर किसी नौकरी की ज़रूरत है जी। तो जब हम जर्नलिज्म की अगर बात करते हैं तो जर्नलिज्म में फोटोग्राफी की या फिर विजुअल कम्युनिकेशन में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, फर्दर स्कोप्स क्या हैं? एक ज़माना था जब सारे बड़े अखबारों में फोटो जर्नलिस्ट होता था अलग से। अब भी बड़े बड़े शहरों में फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ में फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन अभी स्मार्टफोन आने के बाद ज़्यादातर पत्रकार अपने अच्छे कैमरे से वो खबर भी लिखते हैं, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो मोबाइल से अपना एक अच्छा फ़ोटो भी उस घटना का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उस दुर्घटना का, घटना का, वो भी खींच के भेजे। तो इससे ये पता चलता है कि फ़ोटोग्राफी का एलिमेंट पहले से बढ़ गया है। पहले फ़ोटोग्राफ़र कम होते थे, लेकिन अब हर पत्रकार से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे फ़ोटो भी खींचे, ना केवल वो खबर लिखे बल्कि फ़ोटो भी खींचे और उसको अखबार के ऑफिस में भेजे। अब ये अखबार की बात है। मैगज़ीन्स हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड मैगज़ीन हैं जो अपने यहाँ फोटोग्राफर्स को काम देते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है जी, बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, वो उनसे ही काम लेते हैं। फ्रीलांस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो जंगल में इधर उधर जाते रहते हैं, उनके पास कलेक्शन है, जो भी स्टोरी है वो उनसे फ़ोटो खींचते हैं, ले लेते हैं, और वो पर फोटो उनको पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ की वैल्यू बहुत है मीडिया के अंदर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि
चाइनीज एक सेइंग है कि भी 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। जी, तो एक तस्वीर जो है वो यदि ढंग की मिल जाए किसी घटना की, तो स्टोरी में जान आ जाती है, स्टोरी आकर्षक बन जाती है, फीचर जो है वो आकर्षित करता है पाठक को पढ़ने के लिए। जी, तो ये तस्वीर की वैल्यू है। जी, तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद क्या इस जो पूरे फील्ड की जो डायनामिक्स है उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया है? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? पिछले 10 साल में स्मार्टफोन आने के बाद और थोड़ा यदि पीछे जाएं 10 साल और, तो डिजिटल क्रांति ने कैमरे की कीमत को गिरा दिया। जी बिल्कुल। कैमरा जो एक ज़माने में महंगा और कुछ लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करता था, लोग बड़े गर्व से और बड़े मतलब गौरव से उसको दिखाते थे जी। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन ने कैमरे को सस्ता बना दिया और आप देखेंगे कि हर घर में 2000 के बाद जो है मिडिल क्लास में अपने अपने कैमरे आ गए थे। लेकिन 2010 के बाद जब से स्मार्टफोन आया है तो वो डिजिटल कैमरे भी फेज आउट हो गए। छोटे छोटे जो डिजिटल कैमरे थे, कॉम्पैक्ट कैमरे थे, और अब हर मोबाइल फ़ोन में एक फ़ोटो खींचने की सुविधा है, बल्कि लोगों में आपस में कंपटीशन होता है। पहला सवाल यही होता है कि इसमें फ़ोटो कितने मेगापिक्सल का है या फ़ोटो कैसा खींच सकते हैं, और जिन कैमरों की फोटोग्राफी अच्छी होती है जिस कैमरों से, उन कैमरों की, उन मॉडल्स की डिमांड ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये वो सुविधा है जो हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है लगातार। उसका एक कारण ये भी है कि डिजिटल रेवोल्यूशन ने सोशल मीडिया भी उपलब्ध करा दिया। मतलब ना केवल अब आप खींच के शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, बल्कि आप पूरी दुनिया के सामने अपना काम दिखा सकते हैं। मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ जिनका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। उनमें से अनेक लोग तो बिना किसी ट्रेनिंग के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं जी, और वो उस एरिया में जहाँ भी जो भी फ़ोटो मिलता है वो अच्छे फ़ोटो खींच के, और लोग उनको लाइक करते हैं, लोग उन पे कमेंट करते हैं, तो वो एक संतुष्टि उनको मिलती है, और बहुत सारे प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो क्या ऐसे क्वालिटीज़ उन स्टूडेंट्स में होने चाहिए जो ये फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं? देखिए, फोटोग्राफी आकर्षित तो शुरू में सबको करती है जी, लेकिन उस रास्ते पर दूर तक बहुत कम लोग जाते हैं, जा पाते हैं कहना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहली जो उम्मीद एक अच्छे विद्यार्थी से वो ये की जाती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब जब आप फोटोग्राफी में आ गए हैं तो आप थोड़ा दूर तक जाने की आपके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए, ना कि केवल इसको शौकिया तौर पे बना के रखने की बात है जी। दूसरी बात है कि ये कर के भी आता है काफ़ी। तो शुरुआत में थोड़े कम अच्छा काम होता है, फिर थोड़े दिनों में ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो अपनी एस्थेटिक सेंस को, अपनी समझ को, टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक सेंस, इन दोनों को कैसे धीरे धीरे बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश अपने को निरंतर करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि एक तरीका है कि आप अपने खींचे हुए जो अच्छे फ़ोटो हैं उनको अपने आसपास के जो फोटोग्राफर्स हैं, अपने शिक्षक हैं, या फिर आपको लगता है जिनको फोटोग्राफी में ज़्यादा अच्छी समझ है, उनको दिखाएं और उनसे पूछें कि इसमें क्या कमी है, या ये और फ़ोटो कैसे अच्छा हो सकता था। बेहतर होगा कि आप अभी फ़िल्टर्स वगैरह और ये जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करके अपने कम अच्छे फ़ोटो को भी बहुत अच्छा बना के वाहवाही लूटने के चक्कर में ना रहें जी, बल्कि ओरिजिनल फ़ोटो खींच के उसको हम अपने वरिष्ठ लोगों को दिखाएं कि ये फ़ोटो क्या कहता है, ये फ़ोटो इसके पीछे आपको क्या भाव आता है, तो वो आपको सुधरने या बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे जी। तो जब हम अलग अलग मीडिया को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का अपना खुद का एक ओन सेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन होता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अखबार और डिजिटल मीडिया या मैगजीन की बात करेंगे तो वो स्टिल इमेज है जी। अब स्टिल इमेज की सेंस अलग है, जिसमें फोटोग्राफर से उम्मीद की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट को कैप्चर करें जी। जैसे मान लो पत्ते से एक बूंद गिर रही है और एकदम बूंद टपकने वाली है, उसको आपने उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जी। या फिर सड़क पे कोई ऐसी घटना हुई है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट
को, उस भाव को आपने कैप्चर कर लिया, तो ये स्टिल इमेज की वैल्यू है। अखबार उस मूवमेंट को चाहता है छापना, क्योंकि वो मूवमेंट ही दरअसल पाठक को जो कंज्यूमर है उसको आकर्षित कर पाएगा। लेकिन वीडियो में ये फैसिलिटी है कि वीडियो जो है उस मूवमेंट के साथ साथ लंबी कहानी को भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो दोनों का अपना एक अलग एरिया है, लेकिन अब ये मर्जर हो रहा है वीडियो और स्टिल का। जी बिल्कुल। प्रोफेसर देवव्रत, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया है फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू जी। तो आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आप हमारा आज का ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, और भी है राहें के तमाम एपिसोड्स हमारे दूरदर्शन झारखंड की YouTube पे अवेलेबल है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम और भी है राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।